जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में आज 18वीं और 19वीं वार्ता की तरफ श्रीनाथ जी की कृपा से बढ़ने का क्रम प्रारंभ होने को है। आप सबका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दिनकर सेठ क्षत्रिय प्रयाग में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये दिनकर सेठ लीला में भगवत संबंधिनी सखी श्री ठाकुर जी की है। सो श्री स्वामी जी से बहुत प्रीति है। श्री ठाकुर जी की वार्ता सब पूछती, इनसे सगरी अपनी प्रीति की बात करती। सो लीला में इनको नाम मनु आतुरी है। सदा श्री स्वामी जी की वार्ता सुनी श्री ठाकुर जी सो कहती, दो उनकी वार्ता सुनन में मन आतुर, जो मन रही न सकतो, सुनीवे को व्यसन हतो। ताते श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी को परम प्रिय है। सो दिनकर सेठ प्रयाग में एक बड़ो द्रव्यमान क्षत्रिय तो वहां के घर जन्मे। सो 5 बरस के भय ता दिन ते श्री ठाकुर जी की कथा वार्ता हुई। सो सुनन में इनको मन लाग्यो। 5 बरस 10-12 के भय तब गहना कपड़ा अपने तथा घर में जो हाथ लगे सो कथा कहने वाले को दे आवे। ताते इनके माँ बाप 3 भाई होते, सो सब दिनकर सेठ को चोर कहते। घर में इनको विश्वास न करते। सो एक दिन समय दिनकर सेठ के बड़े भाई को ब्याह तो ताते इनहू को सुंदरी जरी को बागा चीरा पहराए, आभूषण पहराए, घोड़ा पर चढ़ाए, बारात में ले चले। तब दिनकर सेठ के मन में ये बात आई, जो आजू भाजीवे को दाव परे तो ये सब कथा कहन वारे को दे आऊं। सो जब बारात बेटी वारे के द्वारे गई, तब सगरे कुटुंबी ब्याह के कार्य में लगे। दिनकर सेठ भाजी के 10-5 कथा कहन वारे के घर जाई सगरे आभूषण वस्त्र बांटी दिए और कही, जो हमारे भाई पिता कुटुंबी खाओ सो कहियो मत। 5 दिनकर सेठ एक धोती पहरे घर में आई बैठे। तब माता ने पूछी, आभूषण वस्त्र कहाँ है? 5 पिता ढूंढे ढूंढे आई के दिनकर सेठ को बहुत मारियो। 3 दिन लो कोठा में मूंदी राखे, परंतु दिनकर सेठ बोले नहीं, कछु न बताए। तब पिता भाई हार मानी के बैठे रहे। दिनकर सेठ सगरे दिन कथा वार्ता सुने। जहां तहां जाए श्रोता वक्ता इनको सेठ कहें, इनकी सराहना करें और लोगन में ज्ञाति कड़वीन में या को चोर कहें। सो दिनकर सेठ का आए, सो सांझ को घर आवे। तब माँ बाप खाईवे को दे सो खाई, जैसो पहरेवे को दे सो पहरे। एक बार सांझ को खाए, कथा कहनवारी के घर कहूँ जागरण होई, बगुल वार्ता होई, तहां सोई रहते, घर में रहन न देते। जो कछु नजर पड़ेगो तो नजर चुराई के ले जाएगो। जाति में चोर का है। ताते इनको ब्याह न भयो, ऐसे करत माता पिता रहे। तब लो खान पान चलियो गयो, पाछे माता पिता मरे, तब भाई सो न बने। तब दिनकर सेठ ने विचारियो, अब ये गांव छोड़िए तो आछो। सो प्रातः काल त्रिवेणी नाई को घाट पर दिनकर सेठ आए और श्री आचार्य जी ने अड़ेलते हैं कृष्णदास मेघन सो कहो, जो शहर में जाई खांड दो 4 रुपया की ले आओ। सो कृष्णदास मेघन त्रिवेणी में आए, दो स्नान करे। तब दिनकर सेठ ने कही, तुम कौन हो? तब कृष्णदास पूछे, तुम कौन हो? हम सब पूछे, सो तुमको कछु काम है? तब दिनकर सेठ ने कही, माँ को ये गांव छोड़नो है, सो तुमको परदेसी जानी पूछो। जो काऊ को भगवान वार्ता कथा आवत हुई, तो मैं उनके संग जाऊं। मेरे घर में द्रव्य बहुत है, सो माता पिता हते तबलो निर्वाह भयो। अब 3 वाई सो मों को चोर कई बुरे वचन बोलत है, मेरो ब्याह भयो नहीं। सो ठाकुर ने आछी करी। तब कृष्णदास देवी जानी कहे, तुमको सुनिबे को व्यसन है तो अड़ेल में श्री आचार्य जी के शिव की कथा तो एक दिन सुनो, पाछे जहां मन हो तहां जाइयो। तब दिनकर सेठ इतनो सुना थी, वहां ते नाव पर चढ़ी अड़ेल आए। ता समय श्री आचार्य जी पौड़ी के उठे हैं और 1.25 दिन पिछलो हतो। तब दिनकर सेठ ने दंडोत कियो। तब श्री आचार्य जी ने कही, आओ दिनकर सेठ बैठो, कथा सुनो। पाछे आपू 10म स्कंद के भ्रमर गीत को व्याख्यान किए। सो दिनकर दास के नैनन सो आंसू के प्रवाह बहे, मन में कहे, हाय हाय इतने दिन मेरे यूं ही व्यथा गए। अब तो इनकी सरनी वह सदा इनके पास रही, कथा श्रुति को फांड करो। पाछे कथा बह चुकी तब दिनकर सेठ ने विनती करी, महाराज मौको कृपा करी के सरनी लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तू कथा तो बहुत सुनी, परंतु अबलो सेवक नहीं भयो। तुमको बड़े बड़े पंडित स्वामी मिले, तिनके सेवक क्यों नहीं भये? तब दिनकर सेठ ने कही, महाराज जितने स्वामी पंडित मिले, तितने द्रव्य के संगी मिले। जहां लो भेंट करी तहां लो प्रीति बहुत करते, अब कोई मोसो बोलत नहीं। परंतु श्री ठाकुर जी ने कृपा करी, जो आपू के दर्शन भये, आप साक्षात भगवान हो। मैं कहूँ देश में जाता हूँ तो जन्म बिगड़ता, अब मेरे उद्धार करो, मेरे कोई लौकिक प्रतिबंध नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहे, श्री यमुना जी में सगरे कपड़ा सहित नहाई आयो। तब दिनकर सेठ नहाई आए।
तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन कराए, पाछे कहीं भगवत सेवा करो। तब दिनकर सेठ ने कही, महाराज आपू तो अंतःकरण की जानत हो, मैं तो आपू के मुख्य कथा सुनाऊंगा, या में सगरी सेवा है। तब श्री आचार्य जी कहे, अच्छा हमारे संग रहो। सो दिनकर सेठ 500 रुपया आते तामे 50 श्री आचार्य जी को भेंट धरे, 50 रहे तामे नित अंगा करी दारी करते हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो दिनकर दास को कथा ऊपर बहुत आसक्ति हती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आपू अड़ेल में कथा कहते। सो तब एक दिन दिनकर सेठ श्री यमुना जी के तीर रसोई करण को गए। ता नाई के चून सानी अंगार करी गड़ी, पातरी पर धरी उपरा भराई दियो। ताई समय श्री आचार्य जी को एक जल घरिया जल भरन आयो। तब तासों दिनकर दास ने पूछी, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आपू कहा करते हैं। तब वो जलघरिया ने कही, श्री आचार्य जी पोथी खोले अब कथा कहेंगे। तब दिनकर सेठ उन जलघरिया के वचन सुनती, कच्ची लीटी जे जलपान किए से के नाई, बैगी आए कथा सुने। पांचे कथा श्री आचार्य जी कही चुके। तब जलघरिया ने श्री आचार्य जी से कहे, महाराज दिनकर सेठ कच्ची अंगा करी बिना सेकी खाए क्या आयो है। तब श्री आचार्य जी दिनकर सेठ से पूछे, तो बिना सेकी अंगार की क्यों खाए हो। तब दिनकर सेठ बोलिए, महाराज अंगा करी तो नित्य सेकी मैं लेऊंगो, परंतु ये आपू के मुख से कथामृत कब सुनाऊंगो। जो अंगा करी सेक तो ये अमृत कैसे मिलतो। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुई के कहे, आजू पाछे रसोई समारी के भोग धरी के महाप्रसाद लेके आइयो। जब तू आवेगो तब कथा कहूंगो, तेरे आए बिना कथा न कहूंगो। आजू ते तू मुख्य कथा को श्रोता है। पाछे दिनकर सेठ हूँ बैगी रसोई करते। जो श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठे रहे सो आछो नहीं, और कोई दिन रंच टील हो लगे तो जब दिनकर सेठ आवे तब आपू कथा करते। भाव प्रकाश या में ये सिद्धांत भयो, जो काची अंगा करी असमर्पित को महादोष है, परंतु श्री आचार्य जी की कथा में दृढ़ स्नेह है। ताके अर्थ लीनी ताते बाधक नहीं भयो, और प्रसन्न भय ताते श्री आचार्य जी में दृढ़ स्नेह हुई, ताको कोई दोष बाधक न हुई, ये जताए। पाछे जहां लो जिए तहां लो श्री आचार्य जी की मुख्य कथा सुनी। रात्रि दिन लीला की भावना में मगन रहते। लीला में हूँ श्री स्वामी जी इनसो सगरी वार्ता करते। सो श्री आचार्य जी कथा सुनाए, अपने स्वरूप को अनुभव जतायो। सो दिनकर सेठ ऐसे भगवदीय है। भाव प्रकाश इनकी वार्ता में सिद्धांत वैष्णव को जताए, जो कथा सुनियो को मन होई पहले ही बैगी रसोई कर श्री ठाकुर जी सो पहुंची के जाइए। ताते श्री आचार्य जी भगवत वर्तनी में कहे हैं, सेवायाम व कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत। प्रथम सेवा है, पाछे कथा है। दो करी के प्रभु में आसक्ति भई चाहिए, कोई प्रकार सो सोई सर्वोपरि आसक्ति है। सो दिनकर सेठ की भई, ता करी लीला की प्राप्ति भई। और मुकुंदास ध्रुवनंद है, सो ये कायस्थ मालवे में जन्मे। मालवे में एक कायस्थ के जन्मे। सो उनके पिता उज्जैन में हाकिम के पास रहते। सो एक दिन हाकिम सो बोलिए, चाली बह गई। तब दिनकर दास मुकुंदास को पिता चाकरी छोड़ी घर उठी आयो। सो दिन 10-5 में देह छोड़ी। तब दो भाऊ बरस 10-12 के भये। सो घर में द्रव्य को संकोच भयो। तब घर ते निकसी के काशी गए। तब द्रव्य बहुत कमाए। तब दो जने घर चलन लागे। सो काशी ते कोस एक बार निकले। तब एक सर्प निकस्यो। सो मुकुंदास को काटी के बिल में धरी गयो। सो झर चढ़ियो। तब दिनकर दास काशी में उठाए ले आए। सो बहुत झारन वाले जतन किए, परंतु विष उतरे नाही। तब दिनकर दास ने पुकारी के रुदन कियो। सो श्री आचार्य जी काशी में पुरुषोत्तम के घर विराजत हते। कृष्णदास बाजार कछु कार्यार्थ आए हते। सो कृष्णदास ने दिनकर दास को विलाप सुनी भगवदीय को हृदय कोमल सो पूछ्यो, ऐसो दुख तुम क्यों करत हो। तब दिनकर दास ने कही, पहले द्रव्य के दुख सो घर ते निकसे यहाँ आए, द्रव्य कमाए। सो घर जात हते। सो हमारे भाई को सर्प काटियो। सो बहुत जतन कियो, परंतु जहर उतरियो नाही। अब हम काशी गंगा जी में डूब मरेंगे, घर जाए कहा करें। तो कृष्णदास को दया आई और दैवी जाने। सो श्री आचार्य जी को चरणामृत पासत हो। सो श्री मुकुंदास जी को पानी में घोरी के पिलावे। सो तत्काल जहर उतरी गयो। मुकुंदास उठी बैठे। चरणामृत सो बुद्धि निर्मल बह गई। सो मुकुंदास ने कृष्णदास को भगवत स्मरण करी दंडोत किए और पूछे, श्री आचार्य जी कहाँ विराजे हैं। तब कृष्णदास ने कही, तुम हमको दंडवत क्यों करी। तब मुकुंदास ने कही, तुम्हारे हृदय में श्री आचार्य जी बैठी के मुंह पर कृपा करी, नहीं तो संसार समुद्र से हम परे हैं। सो श्री आचार्य जी हु को जानी नहीं, और तुमको हु न जाने, परंतु तुम कृपा कही कि जताए। ताते भगवदीय वो दंडोत किए बाधक नहीं है। तब कृष्णदास ने कही, ये चरणामृत की बात श्री आचार्य जी सम्मति कहियो।
ना ही तो मुँह पर खींचेंगे, और गाँव में काहू सो मती कहियो, हमको सब आएंगे दुख देंगे, तब यहाँ रहनो कठिन पड़ेगो। पाछे मुकुंदास ने कृष्णदास से पूछी, जो श्री आचार्य जी कहाँ विराजे हैं? तब कृष्णदास ने कही, जो आचार्य जी से पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ विराजे हैं। ये कही के कृष्णदास तो कारज को गए। तब मुकुंदास ने कही, भाई श्री आचार्य जी की सरनी चलो। तब दिनकर दास ने कही, श्री आचार्य जी कौन है? तब मुकुंदास ने कही, साक्षात भगवान है। मौको उनके चरणामृत के पाए ज्ञान भयो, तुम जब दर्शन करी चरणामृत लेओगे, तब श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानोगे। ताते बैगे चलो ढील मत करो। तब दो भाई आई, श्री आचार्य जी को दंडोत करी, विनती की, महाराज हम महापराधी हैं, संसार के दुख सुख से परे हैं, संसार के दुख सुख में पड़े हैं, सो हमारा उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम कायस्थ हो, ये पुष्टिवार कैसे सदेगो? तो मुकुंदास ने कही, महाराज आपकी कृपा से सब सदैगो, आपकी कृपा शुद्ध चांडाल पर होई तो वासो हूँ सब सदै, आपकी कृपा बड़े पंडित ब्राह्मण पर न होई तो वासो न सदे। ताते आप हमको कृपा करीने सरीने लेहू, सो शरण के प्रताप ने हमारो कल्याण होई गो। तब श्री आचार्य प्रश्न बैके हैं, कहें हम जाने ये कृष्णदास मेघन को काम है। पाछे दिनकर दास मुकुंदास को न्याय के नाम निवेदन कराए। सो कछुक दिन वहां श्री आचार्य जी के पास रही के मार्ग की रीति सब सीखे। पाछे विनती की, महाराज आज्ञा हुई तो घर जाए, अब हमको कहा कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी ब्रह्म संबंध की पत्री लिखी, हस्ताक्षर दिए, कहे इनकी सेवा करियो, जो कछु खान पान करो सो इनको भोग धरी जी के लइयो। तब दो भाई विदा होई के मालवा में अपने घर आए। श्री जन को रसोई करी, भोग धरी न्याय, न्यारे धरी दे, कहते देवी नाई। श्री आचार्य जी के सेवक हो, उनको मन नाही। सो मुकुंदास को श्री आचार्य जी को चरणामृत मिलियो। ताते सगरे शास्त्र वेद पुराण कंठाग्र भय। वार्ता प्रसंग 1। सो मुकुंदास कवि तो बहुत सुंदर करते, श्री आचार्य जी के, श्री गोसाई जी के, श्री ठाकुर जी के एक से करते, और मुकुंदास के एक मुकुंद सागर ग्रंथ भाषा में कियो है। तामे श्री भागवत द्वादश स्कंद पर्यंत को अर्थ धरी दिए है। और मुकुंदास एक समय उज्जैन के कारकुन वह के गए, सो उज्जैन के ब्राह्मण पंडित सवाई के मिले और कहे, कहो तो हम तुमको श्री भागवत सुनावे। तो मुकुंदास ने कही, अवकाश नहीं, अवकाश होएगा तब सुनेंगे। या को कारण ये, जो श्री आचार्य जी के सुबोधनी आदि ग्रंथ, तिनके आगे तुम्हारी कथा सुनेंगे का अवकाश कहाँ। और ब्राह्मण को उदास न होए, ताते कहें अवकाश होएगा तब सुनेंगे। सो ब्राह्मण दूसरे चौथे मुकुंदास को पूछे, जो जब कहोगे तब श्री भागवत सुनावेंगे। ऐसे कर बहुत दिन बीते। सो एक दिन मुकुंदास चौपड़ खेलते हुए, सो पंडित न देखियो, तब मन में विचारियो, जो आजू बात कान दो को दाव पावो, इतने चौपड़ खेल ही चुके। तब पंडित ने कही, तुम कहो तो श्री भागवत तुमको सुनाऊं। तब श्री मुकुंदास ने कही, अवकाश होएगा तब सुनेंगे। तब पंडित ने कही, चौपड़ के लिए भी अवकाश है, श्री भागवत सुनन को कहे अवकाश होएगा तब सुनेंगे, या को कारण कहा। तब मुकुंदास ने विचारियो, इनने तो प्रत्युत्तर भारी दियो, अब अपनहु या को देनो, तब कहे हमारो श्री भागवत जाने हैं। तब पंडित ने कही, तुम्हारो श्री भागवत न्यारो है। तब उनमें कही, हमारो श्री भागवत न्यारो है। तब पंडित ने कही, तुम ही अपनो श्री भागवत सुनाओ। तो मुकुंदास ने कही, कोई समय पाए के तुमको सुनाए देंगे। यह प्रकार कहेंगे टारे, परंतु मार्गीय ब्राह्मण न तो ताके ताते वाके मुख की कथा न सुने। भाव प्रकाश ताते 64 अपराध में लिखे हुए, अवैष्णवानाम श्री भागवत श्रवणम वृक्ष जन्म त्रयम इत्यादिक। पुष्टि मार्गी वैष्णवों को दोष लगे, ये जीव को बहुत संदेह है। काहे थे भगवान नाम में श्रवण को अधिकार, सुतराई चांडाल पर्यंत जो कहे सुने, सो सबको कल्याण हो। श्रीमद् भागवत में हु अजामिल आदि पवित्र भय हैं। तो ये सब महात्म्य जगत में प्रसिद्ध है। और पुष्टि मार्ग में भगवत नाम कीर्तन भागवत सुनने को अन्याय मार्गीय सौ क्यों नहीं। सो भगवत नाम सुने थे दोष कैसे, ये संदेह बड़ा गूढ़ है। कहा कहते, जो मर्यादा मार्ग में तो मुक्ति फल है, और पुष्टि मार्ग में तो एकांगी पुष्टि भक्ति सो फल है। सो भक्ति श्री आचार्य जी के आश्रय तय हुए। सो आश्रय और अन्याश्रय को भेद खोला थे, हृदय कमल है, ता आश्रय प्रेम सगरे धर्म भगवान के विराजे को ढंग दिखानो है। सो हृदय में श्री आचार्य जी संबंधी आनंद सर्व प्रकार से प्रवेश करें, तो आश्रय सिद्ध होए। सो हृदय में रस आनंद जाई वे के इतने प्रकार, एक तो नेत्र सुंदर देख के कछु वस्तु हृदय में आनंद होई। ताते श्री आचार्य जी संबंधी ठाकुर के दर्शन करी सुख पावनु, और ठौर के दर्शन और लौकिक वैदिक कछु संसार संबंधी आची वस्तु देखी के श्री आचार्य जी के संबंध बिना आनंद आवे, सौ अन्याश्रय यह अनेको अन्याश्रय महादोष, और श्रवण द्वारा दुख सुख हृदय में रस जात है। ताते जाके मुख सो सुनिए, ताकि जूटन कर्ण द्वारा हृदय में रस जाए। ताते जहां दास भाव राखनो, तिनके मुख सो सुननो। दास भाव तो बल्लभ कुल में के पुष्टि मार्गी वैष्णव में, ताते उन्हीं के मुख सो सुननो, तात जाके हृदय में धर्म दृढ़ होए। और के मुख सो सुने प्रीति सो, तो अन्याश्रय
जाको झूठन हृदय में गए। श्री आचार्य जी को आश्रम दृढ़ न होई, ऐसे कोई को संकोच करी सुननो परे तो मन न लगावे, अपनो अष्टाक्षर में मन लगावे। ताते मुख्य सिद्धांत तो एतन मार्ग में ये है, जो और सौ वचन विलास करनो नहीं, वाणी द्वारा मिलाप है। ताते मौन सर्वार्थ साधनम। ताते अन्य मार्गीय सौ न भगवत धर्म की बात पूछनी है, ना अपनी कहनी है। या प्रकार सागरी इंद्रिय मन श्री आचार्य जी के संबंध बिना सुख कौन न पावे। ये श्री आचार्य जी के आश्रय को साधन है। ताते मुकुंद दास जी को यो श्री आचार्य जी को आश्रय दृढ़ है। जो ये वो पंडित की कथा सुनते तो इनको बाधक न होई, परंतु इनकी देखा देखी और वैष्णव साधन सुनते तो उनको विगार हो। तो ताते ये जताए, जो हम को इतनो ज्ञान दृढ़ न होए तो अन्य मार्गीय ते न सुने। काहे ते मन है वाके वचन में दृढ़ विश्वास बह जाए, तो सने सने एतन मार्ग में ते मन वाके बताए साधन में जाए, ताते हम न सुने। याते कच्ची दशावरे को तो एक श्री आचार्य जी के संबंध वही स्व ही भगवत धर्म कहनो सुनो। और मुकुंदास जो चौपड़ खेलत होते, सो याते जब जाने जो कोई अन्य मार्गी अनेक कर्म धर्म की बात कहन सुनन आवते, तो मुकुंदास चौपड़ निकास ही बैठते। सो सगरे अन्य मार्गी उदास वह के उठ जाते, चौपड़ के मिसते हैं काऊ को बुरो न मनावनो पर। तो लोग जानते चौपड़ में आ सकती है, या प्रकार सो अपने हृदय में पुष्टि मार्गी धर्म छिपाए रखते। सो एक समय सूर्य ग्रहण पर्यो, तब मुकुंदास नदी में नहाए के भगवत नाम नदी में ठाड़े लेता थे। ता समय वो पंडित ने आए के कही भलो या समय अपनो श्री भागवत कछुक सुनाओ। तब मुकुंदास ने एक श्लोक श्रीमद भागवत को कही के वाको अर्थ करने लागे। सो सगरो दिन सगरी राती बीती गई, सबरे भयो। गांव के लोग नदी नहावन को आए, तब वो पंडित ने कही दूसरो दिन भयो, अब या श्लोक को अर्थ पूरा करोगे। तब मुकुंदास ने कही ये श्लोक को भाव 6 महीना लो हो। तब वो पंडित थकित वह रहे हो, कहियो तुमको ईश्वर की दीनी सामर्थ्य है, जीव कहा जाने। तब मुकुंदास ने कही हमरो श्रीमद भागवत ऐसा है, कछु जानत होए तो तुमको हमको सुनाओ। तब वो पंडित हारी मानी के घर गयो, और पंडित आए कछु पूछते तो वहां के प्रश्न को बहुत दूषण लगाए प्रति उत्तर देते, जो फिर वो पंडित न आए। ऐसो श्री आचार्य जी को कृपा बल हतो। श्री सुबोधिनी आदि सब शास्त्र में प्रवेश हो। सो वे मुकुंदास कछुक दिन पाछे मानसी सेवा की भावना करके देह छोड़ी लीला में प्राप्त भये। तब काहू वैष्णव आय के श्री आचार्य जी सब कहियो मुकुंदास अवंतिका पाई। तब श्री आचार्य जी वैष्णव को बरजे, जो ऐसे मति कहो, ऐसे कहो। जो अवंतिका ने मुकुंदास पाए, सो मुकुंदास ऐसे टेक के भगवत दिए भाई। कायते भाव प्रकाश। जो संसारी लोग हैं तिनको तीर्थ की चाह है, और तीर्थ है सो भगवदीय को चाहते हैं। जो भगवदीय तीर्थ को परस करें, तो जो तीर्थ के पास जाई सो। और दिनकर दास भाई बड़े भाई की वार्ता को विस्तार आते नहीं किए। जो जादिन में वो श्री आचार्य जी के सेवक वे मालवा में आए, तादिन ते श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर ब्रह्म संबंध को प्रकार माची नित्य माथो पीटी के रोवे। ओ जो हम लीला में नंदराय जी के भाई वह के अब इतने दिन ते संसार में भटकते हैं, हमको धिक्कार। या प्रकार विरह कर 3 महीना में लीला की प्राप्ति भई। ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय विरह दया की है, विरह दशा की है। सो लोक में विरुद्ध चलेंगे, ताते बहुत प्रकाश नहीं किए। ताते दो भाई दिनकर दास मुकुंदास बड़े भगवदीय कृपा पात्र हैं। गिरिराज धरण की जय, लाडले लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।